हाय फ्रेंड्स, आज से मैं क्लास 10th का क्रैश कोर्स मैथमेटिक्स का स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग डीपली किसी भी चैप्टर का स्टडी नहीं करेंगे। बस थ्योरम चलेगा और फार्मूला बस, जिससे हमारा एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन सोल्व हो जाए। इतना है, क्योंकि टाइम नहीं है। कुछ बच्चों का डिमांड आया है कि सर ऐसा किया जाए कि एनसीईआरटी क्वेश्चन बन जाए, तो पूरा एनसीईआरटी क्वेश्चन का सलूशन कराऊंगा, ठीक है। और जो उस चैप्टर से रिलेटेड कुछ थ्योरम और फार्मूले वगैरह होंगे वो कराएंगे, डीपली स्टडी नहीं करेंगे। तो आज से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। अगर जो भी बच्चा पढ़ना चाहता है तो आप ऐसा कीजिएगा कि इस यूट्यूब चैनल का लिंक शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके और घर बैठे आराम से पूरी मैथमेटिक्स का स्टडी कर सकते। ठीक है, तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है, चैप्टर है, उसका नाम है त्रिकोणमिति। यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोग के पास बस एनसीईआरटी का जो बुक आता है मैथमेटिक्स का, वो ले लेना और कुछ नहीं करना, ठीक है। आज हम जा रहे हैं त्रिकोणमिति पढ़ने। त्रिकोणमिति को इंग्लिश में ट्रिगोनोमेट्री बोलते हैं, ठीक है। ये ट्रिगोनोमेट्री आया कहाँ से? तो ये ग्रीक के 3 शब्द से मिलकर बना है। इसके ग्रीक के 3 शब्द से कौन कौन? देखो, ग्रीक के 3 शब्द, एक ट्राई, दूसरा का है गोनिया, तीसरा का है मेट्रॉन। मेट्रॉन, ठीक है। ट्राई का मतलब होता है, ट्राई का मतलब होता है 3, गोनिया का मतलब होता है कोण, मेट्रॉन का मतलब होता है माप। माप, अच्छा ऐसा बोलिए ना सर, इसका मतलब हुआ अगर हम तीनों को मिलाएं तो इसका मतलब ये निकलता है 3 कोणों की माप। 3 कोणों की माप, ठीक है। त्रिकोणमिति का मतलब 3 कोणों की माप। अब सवाल ये उठता है दोस्त कि 3 कोण क्या चतुर्भुज में होते हैं, पंचभुज में होते हैं? नहीं ना सर, त्रिभुज में होते हैं 3 कोण, है कि नहीं? तो 3 कोण त्रिभुज में होते हैं, तो इसका मतलब कि हम त्रिभुज के बारे में स्टडी करेंगे, है कि नहीं? तो हम त्रिभुज के बारे में स्टडी करेंगे। तो अब सवाल ये उठता है कि त्रिभुज में कैसा त्रिभुज के बारे में स्टडी करेंगे? तो दोस्त याद रखना, हम लोग को जो सिलेबस में पढ़ना है वो समकोण त्रिभुज के बारे में स्टडी करना, ठीक है। समकोण त्रिभुज के बारे में स्टडी। अब सुनो, त्रिकोणमिति का मतलब क्या है, ठीक है, क्यों पढ़ेंगे, किस लिए पढ़ेंगे? तो त्रिकोणमिति हम लोग किसी त्रिभुज के न्यून कोण के सापेक्ष पढ़ेंगे। किसी त्रिभुज के न्यून कोण के सापेक्ष उनके भुजाओं के अनुपात के संबंध के बारे में अध्ययन करेंगे। बात को समझे? इसीलिए हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ेंगे। इतना बात आप वीडियो स्टॉप करके नोट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे, तो हम समकोण त्रिभुज के बारे में आपसे बात करने जा रहे हैं, ठीक है। कि समकोण त्रिभुज कैसा होता है, क्या क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा जान लें, क्योंकि हम जहां भी जितना पढ़ेंगे सब समकोण त्रिभुज के बारे में अध्ययन करना है। समकोण त्रिभुज में न्यून कोण के सापेक्ष अध्ययन करना है, ठीक है। तो इसको हम मिटा रहे हैं। अब हम जानने जा रहे हैं समकोण त्रिभुज क्या? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, ठीक है। समकोण त्रिभुज क्या दोस्त? कुछ ऐसे होता है क्या? देखो ना, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो, यानी 90 डिग्री का हो, इसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। यहाँ पे हम त्रिभुज एबीसी लिए, जिसका कोण बी को हमने क्या माना? समकोण है, 90 डिग्री का है, ठीक है। अब देखो दोस्त, एक त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। एक तो ये वाला कोण, एक ये वाला कोण और एक ये।
तो 3 कोण में से एक कोण तो क्लियर है, कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है, समकोण है। तो बचा 2 कोण, तो 2 कोण कैसा होगा, न्यून कोण होगा। 90 डिग्री से कम के कोण को न्यून कोण कहते हैं। तो कोण ए और कोण सी के बारे में आप क्या बोल सकते हैं, कैसा कोण है, न्यून कोण है। तो हम क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज ए बी सी। देखो समकोण त्रिभुज को सिंबॉलिकली ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण ए को क्या बोलेंगे, कोण ए, और कोण सी को क्या बोलेंगे, न्यून कोण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, न्यून कोण। और कोण बी को क्या बोलेंगे, कोण बी को समकोण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, समकोण बोलेंगे, ठीक है, समकोण। ये तो बात हुआ कोण के बारे में। ये किसके बारे में बात हुआ, कोण के बारे में बात हुआ। अब हम बात करने जा रहे हैं भुजा के बारे में। किसके बारे में, भुजा के बारे में, ठीक है। अगर हम इसके भुजा के बारे में बात करें दोस्त, तो इसके 3 भुजा होते हैं। त्रिभुज है, निश्चित है कि 3 ही भुजा होगा, 4 थोड़ी होगा, 3 ही होगा। अब सवाल उठता है कि तीनों भुजा का हम लोग कुछ नाम देते हैं समकोण त्रिभुज में। कुछ ऐसे सुनेंगे, कर्ण बोलते हैं, लंब बोलते हैं, आधार बोलते हैं। तो यहाँ पे डिसाइड कैसे करें कि किसको कर्ण बोलेंगे, किसको लंब बोलेंगे, किसको आधार बोलेंगे। एक बात दिमाग में याद रखना दोस्त, ध्यान से देखना, 90 डिग्री का जो कोण होता है ना, उसके सामने वाला भुजा को क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। क्लियर। तो जब अब ये भुजा कर्ण, तो अब कौन बचा, लंब बचा, आधार बचा। तो या तो ये लंब होगा तो ये आधार होगा, अगर ये आधार होगा तो ये लंब होगा, यही ना, दोनों में से कोई एक होगा। तो अब डिसाइड कैसे करें कि कौन लंब होगा और कौन आधार होगा। इसको डिसाइड करने के लिए हमको न्यून कोण के पास जाना पड़ता है, ठीक है। अब इसको डिसाइड कर, कर्ण तो क्लियर है, वो तो डिसाइड हो गया कि 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को कर्ण कहेंगे। अब लंब आधार में ये भुजा और ये भुजा में दिक्कत है। तो इसको जानते हो दोस्त, 2 न्यून कोण है। अब हम जब हमसे लंब आधार पूछा जाएगा तो हमारे दिमाग में ये सवाल उठना चाहिए, भाई किस न्यून कोण के बारे में बात कर रहे हो, किस न्यून कोण के बारे में। अगर मान लो कोण सी के बारे में बात कर रहे हैं, कोण सी के बारे में, ठीक है, हम लिखते हैं यहाँ कोण सी के लिए। कोण सी के लिए अगर हम बात कर रहे हैं, कोण सी के लिए, तो कोण सी के सामने वाले भुजा को लंब बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लंब बोलेंगे। और ये कोण सी जो बचा हुआ भुजा से लगकर बना हुआ है, उसको आधार बोलेंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे कोण सी के लिए देखो, ए बी को क्या बोलेंगे, ए बी को लंब बोलेंगे, बीसी को क्या बोलेंगे, बीसी को आधार बोलेंगे, और एसी तो कर्ण फिक्स ही है कि 90 डिग्री के कोण को 90 डिग्री कोण के सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं, ठीक है, इसको कर्ण बोलेंगे। बात क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं कोण बी के, किसके लिए, सॉरी कोण ए के लिए। कोण सी के बारे में तो बात हो गया। अगर हम कोण ए के लिए जाएंगे ना दोस्त, कोण ए के लिए, तो देखना कोण ए के लिए अगर गए तो कोण ए के सामने वाले भुजा को क्या बोलेंगे, लंब बोलेंगे। कोण ए के सामने वाले भुजा को, और ये जिस भुजा से लगकर बना हुआ है ये वाला, उसको क्या बोलेंगे, आधार बोलेंगे। तो कोण ए के लिए बीसी क्या हो जाएगा, बीसी, बीसी को क्या बोलोगे, लंब बोलोगे, और एबी को क्या बोलोगे, एबी को आधार बोलोगे, ठीक है। और एसी तो कर्ण है, ये है, वो तो क्लियर है, एसी को कर्ण बोलोगे। इतना बात आप नोट कर लीजिए, वीडियो को स्टॉप कीजिए और नोट कीजिए। यहां तक हमको लगता है कि कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इस बात को आप नोट कर लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ये तो जान गए समकोण त्रिभुज के बारे में कुछ चर्चा करना था, इस बात को हम जान गए। वीडियो को स्टॉप करके नोट कर सकते हैं, हम इसको मिटाने जा रहे हैं। अब हम जा रहे हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। हमारा टॉपिक था त्रिकोणमिति, लेकिन समकोण त्रिभुज के बारे में उसमें पढ़ना, इसलिए हम थोड़ा बहुत समकोण त्रिभुज का चर्चा कर लिए। अब हम चलते हैं त्रिकोणमिति के अनुपात पर चलते हैं। हेडिंग जाएगा त्रिकोणमितीय
अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात जाता है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। यहां पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो दोस्त याद रखना त्रिकोणमिति के 6 अनुपात होते हैं। कितने अनुपात? 6 अनुपात याद रखना। एक में कौन होता है? एक में होता है SINE साइन, 2 में कौन होता है? COSINE कोसाइन, 3 में कौन होता है? टेंजेंट, TANGENT टेंजेंट, 4 में कौन होता है? कोसेकेंट, 5 में कौन होता है? सेकेंड होता है। ठीक है दोस्त, सेकेंड। 6 में कौन होता है? कोटेंजेंट होता है। क्या होता है? कोटेंजेंट। अरे सर कितना भारी भारी बोल दिए, ऐसे तो कंफ्यूजन हो रहा है। कोई बात नहीं, कोई ज्यादा भारी नहीं है, ध्यान से देखोगे याद हो जाएगा। अब क्या ऐसे ही लिख के आगे पढ़ेंगे? नहीं दोस्त, इसका एक संक्षेप रूप होता है, संक्षिप्त रूप होता है, जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, उसी को लिखेंगे, उसी को यूज करेंगे। क्या होता है इसको संक्षेप में क्या बोलते हैं? तो देखो इसको संक्षेप में साइन को बोलेंगे SIN, पढ़ेंगे साइन SIN, कोसाइन को पढ़ेंगे कॉस संक्षेप में, टेंजेंट को पढ़ेंगे टैन, कोसेकेंट को पढ़ेंगे कोसेक, सेकेंड को पढ़ेंगे सेक, कोटेंजेंट को पढ़ेंगे कॉट। बात याद रहेगा। साइन का संक्षेप में SIN साइन, कोसाइन का संक्षेप में कॉस, टेंजेंट का संक्षेप में टैन, कोसेकेंट का संक्षेप में कोसेक, सेकेंड का संक्षेप में सेक, कोटेंजेंट का संक्षेप में कॉट। ठीक है, इसको वीडियो स्टॉप करके आप नोट कर सकते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग कहां बढ़ते हैं? आगे बढ़ते हैं। अब देखो दोस्त, अब सवाल निश्चित दिमाग में उठेगा, सर ये साइन, कोस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट ये सब है क्या? ये सब है क्या? त्रिकोणमितीय अनुपात है। बात तो सही है, त्रिकोणमितीय अनुपात है, लेकिन इसका मतलब क्या है ये न बताइए। देखो दोस्त, इसका कोई मतलब नहीं है, तो फिर पढ़ क्यों रहे हैं? इसका बहुत सारा मतलब है। कब मतलब है? जब ये किसी न्यून कोण के साथ आएगा तब मतलब है। इस यानी कहने का मतलब ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात को परिभाषित होने के लिए कोण का होना अनिवार्य है, ऐसे ये परिभाषित नहीं है। नाम है, कोई मतलब नहीं है इसका। जब इसका मतलब तब आता है जब ये किसी कोण के साथ आता है। ठीक है, किसी कोण के लिए परिभाषित होता है। तो किस कोण के लिए? हम लोग को न्यून कोण के साथ इसको परिभाषित करना है। किसके? न्यून कोण के साथ। अच्छा, यानी अगर समकोण त्रिभुज हमको पढ़ना है ABC, जिसमें 20 समकोण है, तो आपका कहने का मतलब यह है कि या कोण A के लिए परिभाषित होगा या कोण C के लिए परिभाषित होगा। हाँ बाबू, कोण A के लिए परिभाषित होगा या कोण C के लिए परिभाषित होगा, क्योंकि यही दोनों न्यून कोण है ना, ये तो समकोण है ना। हम आपको बोल रहे हैं न्यून कोण के लिए हमको परिभाषित करना है। तो ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात या कोण C के लिए परिभाषित कीजिए या कोण A के लिए परिभाषित कीजिए। बात समझ में आया? कैसे परिभाषित करेंगे? चलिए अभी देखते हैं। हम इसको हम मिटा रहे हैं, आगे हम लोग देखते हैं। देखो अगर हम समकोण त्रिभुज ABC में बात करें, किसमें? समकोण त्रिभुज ABC, समकोण त्रिभुज ABC में हम बात करने जा रहे हैं। एक समकोण त्रिभुज लिए, इसका नाम हमने दे दिया A
बी सी, जिसका कोण बी क्या है, समकोण है, कोण ए और कोण सी क्या है, नियुत कोण है। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि छेद त्रिकोणमितीय अनुपात को परिभाषित करना है। अब चलो दोस्त देखो, तुमको बोले थे कि कोण बी के सामने वाले को क्या बोलते हैं, सॉरी, समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाले भुजा को क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर्ण। इसको इंग्लिश में हाइपोटेनस बोलते हैं, जिसको एच से डिनोट किया जाता है। ठीक है, अगर हम कोण सी के लिए बात करेंगे तो कोण सी के सामने वाले को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, लंब। ठीक है, इसको इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसीलिए पी से डिनोट करते हैं। और जिससे लग के बना हुआ है उसको क्या बोलते हैं, आधार। ठीक है, इंग्लिश में इसको बेस बोलते हैं, जिसको बी से डिनोट करते हैं। अब तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, छेद त्रिकोणमितीय अनुपात को कोण सी के लिए परिभाषित करने जा रहे हैं। कोण ए के लिए भी कर सकते हैं, कोण सी के लिए भी परिभाषित करने जा रहे हैं। चलो, तो हम बात करने जा रहे हैं कोण सी के लिए। किसके लिए, कोण सी के लिए। तब हम कोण सी के लिए बात करने जा रहे हैं दोस्त, तो चलो छेद त्रिकोणमितीय अनुपात को परिभाषित करते हैं। ठीक है, अब देखो कैसे लिखेंगे। मान लो अब साइन, अभी छेद त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़े हैं ना, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट। तो सबसे पहले हम साइन को परिभाषित करने जा रहे हैं। किसको, एक नंबर साइन को। अभी हम तुमको बोले तो साइन का कोई मतलब नहीं है जब तक ये किसी नियुक्त कोण के साथ ना है। तो नियुक्त कोण तो सी है ना, हम सी के लिए परिभाषित करने जा रहे हैं। ऐसे लिखेंगे साइन सी, इसका मतलब है कोण सी के लिए साइन, कोण सी के लिए साइन, कोण सी के लिए साइन, याद रखना, कोण सी के लिए साइन। तो साइन सी बराबर होता है दोस्त लंब बटे कर्ण। अब बताओ इसमें लंब कौन है, सी के लिए लंब कौन है, ए बी है, ए बी बटा कर्ण कौन है, ए सी है, ए सी। बात समझ में आया। अब चलते हैं कॉस को, 2 नंबर को परिभाषित करते हैं। कॉस को किस कोण के लिए, सी के लिए। कॉस सी बराबर आधार बटे कर्ण। तो कोण सी के लिए आधार कौन है, यही ना है, बीसी है। पहले लिखो आधार बटे कर्ण होता है, याद करना है ये दोस्त आपको। कोण सी के लिए आधार बीसी बटा एसी। अब तीसरा देखो दोस्त, तीसरा क्या होता है, टैन। किस कोण के लिए, सी के लिए परिभाषित कर रहा है। टैन सी का टैन आता है लंब बटे आधार। ठीक है, लंब किसको, सी के लिए लंब कौन है, ए बी है, आधार कौन है, सी के लिए बीसी है। अब चलो, अब चौथा पे कोसेक चलते हैं। कोसेक किसके लिए, सी के लिए। कोसेक सी बराबर होता है कर्ण बटे लंब। अब देखो सी के लिए कर्ण कौन है, एसी है, कर्ण तो फिक्स है एसी। लंब कौन है सी के लिए, ए बी है। ठीक है, पांचवा होता है सेक। किस कोण के लिए, सी के लिए। तो सेक का मतलब होता है आधार है, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कौन है, एसी है, पहले लिख देते हैं, कर्ण बटे आधार। कर्ण कौन है, एसी है। अब कोण सी के लिए आधार कौन है, बीसी है। अब छठा कौन है, कॉट। किस कोण के लिए, सी के लिए, कॉट सी के लिए कॉट। ठीक है, इसका होता है आधार बटा लंब। सी के लिए आधार क्या होता है, सी के लिए आधार बीसी, लंब क्या है, ए बी। अब आपको याद रखना है साइन लंब बटे कर्ण, कॉस आधार बटे कर्ण, टैन लंब बटे आधार, कोसेक कर्ण बटे लंब, सेक कर्ण बटे आधार, कॉट आधार बटे लंब। अब इसको आपको याद रखना है। अब ये आधार लंब कैसे डिसाइड होगा, जिस कोण के बारे में बात करेंगे उसके लिए आधार और लंब डिसाइड होगा, कर्ण डिसाइड होगा, है कि नहीं।
बस ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात को याद रखना है। साइन लंब बटे कॉर्न, कॉस आधार बटे कॉर्न, टैन लंब बटे आधार, कोसेक कॉर्न बटे लंब, सेक कॉर्न बटे आधार, कॉट आधार बटे लंब। ये 6 त्रिकोणमितीय को याद करना है। वीडियो स्टॉप करके लिखिए। तो एक तो हम न्यून कोण कोण सी के बारे में बात करते हैं। अब हम आपको दिखाएंगे कोण ए के लिए भी दिखा देते हैं, सेम इसी तरह दिखाएंगे। सब कुछ वही रहेगा, लंब बटे कर्ण जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है वही रहेगा। बस अब कोण ए के लिए बात करेंगे तो लंब बदल जाएगा, आधार बदल जाएगा, कर्ण तो वही रहेगा। तो आप वीडियो स्टॉप करके इसको नोट कर लीजिए। अब दोस्त हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब कोण सी के लिए हम चर्चा किए थे ना, कोण सी के लिए। अब हम बात करने जा रहे हैं एक और तो न्यून कोण है, कोण ए के लिए भी तो बात कर सकते हैं। कोण ए के लिए, कोण ए के लिए क्या करेंगे, सी के जगह ए डाल देंगे, बुझाया। ए के लिए साइन, ए के लिए कॉस, क्योंकि कोण ए के बारे में बात करने जा रहा है ना। ए जितना सी है सब के जगह ए डाल देंगे, है कि नहीं, क्योंकि पहले सी के लिए बात की था, किसके लिए बात कर रहे हैं, कोण ए के लिए बात कर रहे हैं। अब देखो सब वही रहेगा, लंब बटे कर्ण आधार बटे कर्ण। लेकिन अगर हम कोण ए के बारे में बात करने जाएंगे तो इसके लिए कोण ए के लिए लंब कौन होगा, इसके सामने वाला। तो यहाँ पे लंब कौन हो जाएगा दोस्त, यहाँ पे लंब ये हो जाएगा, ये लंब। इसको इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोलते हैं, जो पी से डिनोट किया जाता है। कोण ए के लिए आधार कौन हो जाएगा, इससे सटा हुआ भुजा, इंग्लिश में बेस बोलते हैं, जिसको बी से डिनोट किया जाता है। अब कर्ण तो वही रहेगा, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं, कर्ण वही रहेगा। अब यहाँ पे चेंज होगा ना, लंब कर्ण ये फॉर्मूला है, ये तो वैसे ही रहेगा, लेकिन जो मान है वो चेंज होगा। अब देखो साइन ए के लिए लंब कौन हो जाएगा, ए के लिए लंब बीसी हो गया, तो यहाँ हो जाएगा बीसी। कर्ण कौन हो गया, एसी, तो पहले से था वही है। cos ए के लिए आधार बटे कर्ण, ए के लिए अब आधार कौन हो गया, ए बी हो गया, तो ए बी हो जाएगा, ए बी। अब कर्ण तो वही है, कर्ण वही है। tan ए के लिए लंब बटे आधार, लंब कौन हो जाएगा, ए के लिए लंब हो जाएगा बीसी, आधार हो जाएगा ए बी, यहाँ बदल जाएगा। बात को समझ रहे हैं ना, बीसी अब बटा ए बी, ठीक है। कोसेक के लिए कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, कर्ण कौन है, वही है एसी। ए के लिए लंब कौन है, बीसी। सेक ए कर्ण बटे आधार, कर्ण कौन है, एसी, वही है कर्ण एसी, लेकिन आधार कौन है, ए के लिए आधार ए बी है, ए बी। कॉट ए के लिए आधार बटे लंब, कॉट ए के लिए आधार बीसी, सॉरी कॉट ए के लिए आधार ए बी ना हो गया, लंब कौन हो गया, बीसी। बात समझे, तो इसको नोट कर दीजिए और इसको याद कीजिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि ये सब याद होना जरूरी है, त्रिकोणमितीय अनुपात का मान, क्योंकि जब हम आगे बढ़े तो जो बोले तो आपको बात समझ में आनी चाहिए। आज के लिए छोटा ही वीडियो बना रहे हैं, इतना ही रहने देते हैं। कल आपके लिए लंबा वीडियो बनेगा, जिसमें पूरा प्रश्नावली 8.1 खत्म कल, ठीक है। वो पूरा वहां तक पढ़ा देंगे, बन जाएगा 5-6 दिन में त्रिकोणमिति खत्म, साफ हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, वीडियो को स्टॉप करें और जितना पढ़ा है उसको याद कर लेना है। त्रिकोणमितीय अनुपात का मान क्या होता है, साइन का लंब बटे कर्ण होता है, कॉस का आधार बटे कर्ण होता है, tan का लंब बटे आधार होता है, कोसेक का कर्ण बटे लंब होता है, सेक का कर्ण बटे आधार होता है, कॉट का आधार बटे लंब होता है, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए, तब आप आगे बना पाएंगे, पढ़ पाएंगे, ठीक है। इतना जहां तक बताएं, इसको 3-4 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, हो जाएगा। हाँ, जरूरी बात यह है कि जो बच्चा 10वां में है उसको लिंक शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि घर बैठे इस लॉकडाउन में पढ़ सके, क्योंकि कहीं ट्यूशन कोचिंग ना चल रही है तो बच्चा बहुत सारा परेशान है,
तो डरने की बात ना है, एनसीईआरटी बुक पूरा कराएंगे। अगर टाइम रहता तो हम डीपली स्टडी मैथमेटिक्स का करते, ठीक है। जहाँ तक हमको बहुत सारा एडवांस मैथमेटिक्स पढ़ते, केसी सिन्हा का हुआ, आर.एस. अग्रवाल का हुआ, ये सब बुक का हम लोग पूरा क्वेश्चन करते हैं, लेकिन टाइम बहुत कम है जिसके कारण एनसीईआरटी हम लेकर चल रहे हैं, ठीक है। तो ज़्यादा डीप स्टडी नहीं कर रहे हैं दोस्तों, नहीं तो हमको डिफिनीशन देने में ही इतना समय लग जाता सिर्फ त्रिकोणमिति समझाने में। हम कुछ नहीं बोले त्रिकोणमिति के बारे में, डायरेक्ट हम चल दिए हैं अनुपात पर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। जी जान से पढ़िए, मन से पढ़िए, है कि नहीं। चलिए आज के लिए इतना ही।